जिस दिन तुम हार मानने की सोचो उस दिन उन सब लोगों को याद करना जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा। कभी हार मत मानो, क्योंकि आखिरी चाबी ही अक्सर ताला खोलती है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहता था विवेक, एक मामूली दर्जे का लड़का, पर दिल में बहुत बड़े सपने थे। विवेक का बचपन बहुत मुश्किलों में बीता। पिता टेम्पो चलाते थे और माँ सिलाई करके घर चलाती थी। घर में एक पुराना रेडियो था, वही उसका साथी, वही उसकी प्रेरणा। हर दिन स्कूल से लौटकर वह रेडियो पर सफल लोगों की कहानियां सुनता और सोचता, एक दिन मेरी कहानी भी कोई सुनाएगा। 12वीं कक्षा खत्म हुई तो पिता ने कहा, बेटा अब घर की हालत देख, नौकरी ढूंढ ले। विवेक के सपने तो कुछ और थे। वह IAS अधिकारी बनना चाहता था, लेकिन कोचिंग के पैसे नहीं थे। दिन में पिता के साथ टेम्पो चलाता और रात में चाय की दुकान की पीली लाइट में किताबें पढ़ता। कभी कभी थक कर गिर जाता, लेकिन मन में एक ही बात गूंजती, अगर मैं रुक गया तो सपना मर जाएगा। पहली बार UPSC का फॉर्म भरा, हर दिन 14 घंटे पढ़ाई की। माँ ने जो भी बचाया उससे किताबें खरीदी। एग्जाम का रिजल्ट आया, विवेक फेल हो गया। घर में सन्नाटा था। पिता बोलता था अफसर बनेगा, अब देख हमारे जैसे ही रहेगा। विवेक की आंखों में आंसू थे, लेकिन हार नहीं मानी। उसने खुद से वादा किया, अब की बार नहीं, मैं हर हाल में कर दिखाऊंगा। अब उसने पास के मंदिर के बाहर बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया। 50 रुपए महीने की फीस, पर उसी से वो अपनी पढ़ाई का खर्च निकालता। रात में मंदिर की घंटियों के बीच बैठकर पढ़ता। राम नाम की ध्वनि के बीच मैं अपने सपनों को गढ़ता। लोग मजाक उड़ाते, पंडित जी IAS की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन विवेक बस मुस्कुराता और कहता, हंसो जितना हंसना है, पर जब मैं जीतूंगा तो तुम्हारी आवाजें भी रुक जाएंगी। एग्जाम से ठीक पहले पिता का एक्सीडेंट हो गया। घर की सारी जमा पूंजी इलाज में चली गई। विवेक के पास अब कोचिंग के तो क्या, परीक्षा शुल्क तक के पैसे नहीं बचे। वह हार मानने ही वाला था कि माँ ने अपनी पुरानी सिलाई मशीन बेच दी। कहने लगी, बेटा मशीन तो फिर आ जाएगी, लेकिन ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। जा अपना सपना पूरा कर। माँ के आंसुओं में आशीर्वाद की लौ थी। विवेक के भीतर जैसे आग जल उठी। वह दिन रात एक कर पढ़ने लगा। हर मुश्किल के बाद उसने बस एक बात याद रखी, अगर रास्ता कठिन है तो मंजिल बड़ी होगी। तीसरी बार उसने UPSC एग्जाम दिया। रिजल्ट के दिन जब उसने इंटरनेट खोला, स्क्रीन पर लिखा था, विवेक शर्मा ऑल इंडिया रैंक 42। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह मंदिर गया, माँ के पैर छुए और कहा, माँ आज तुम्हारी सिलाई मशीन ने मुझे IAS बना दिया। मोहल्ले के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब वही उसे विवेक बाबू कहकर बुलाते। पिता जो पहले कहते थे टेम्पो चलाना सीख, अब हर मिलने वाले से कहते, मेरा बेटा अफसर है। माँ मुस्कुराकर कहती, संघर्ष में जो चमके वही असली सोना बनता है। IAS ऑफिसर बनने के बाद विवेक ने अपने कस्बे में सपना फाउंडेशन खोली, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई करवाई जाती है। वह रोज बच्चों से कहता, अंधेरा कभी रोशनी को नहीं रोक सकता, बस तुम जलते रहो। दोस्तों, जिंदगी की हर ठोकर, हर आंसू, हर नींदहीन रात आपको एक नई मंजिल की तरफ ले जाती है। आज अगर आप संघर्ष में हैं तो भरोसा रखिए, कल वही संघर्ष आपकी ताकत बनेगा। जिसने रातें जागकर काटी है, वही सुबह की धूप की कीमत जानता है। विवेक की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की जीत नहीं थी, ये उन लाखों सपनों की कहानी थी जो तंग हालातों में भी जिंदा रहते हैं। उसने साबित कर दिया कि सफलता की शुरुआत हालात से नहीं, हौसले से होती है। अगर दिल में सच्ची लगन हो तो मिट्टी में भी बीज उगता है और अंधेरे में भी दीपक जलता है। हर संघर्ष एक परीक्षा है और हर आंसू एक सबक। तो दोस्तों,
जब अगली बार जिंदगी मुश्किल लगे, बस आईने में खुद को देखना और कहना, अगर विवेक कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि हर राख के नीचे एक चिंगारी होती है और जो उसे जगा दे वही अपनी दुनिया रोशन कर देता है।